अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए स्ट्रेटफोर्ड रोड पे जो पाकिस्तानी बाज़ार है, और साथ साथ आपसे बातें होती रहेंगी और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जो इस किस्म की वीडियोज़ हैं वो आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि जो शॉप्स में आप वीडियोस बनाती हैं उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। बाज़ दफ़ा हमारी नज़र से वो चीज़ नहीं गुज़रती, लेकिन वीडियो में देख के तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ये जो स्ट्रेटफोर्ड रोड है ये हमारे घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए ज़्यादातर जो हम शॉपिंग है वो यहीं से ही करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बल्क में लेनी होती हैं, जैसे प्याज, आलू या आटा वगैरह है, वो ज़्यादा मिकदार में लेना होता है, तो वो फिर मैं आल्डी लिडल की बजाय यहाँ से लेती हूँ, पाकिस्तानी शॉप से लेती हूँ, क्योंकि वो बड़ी पैकिंग में मिल जाती हैं। 5 kg. 10 and नहीं 5. 5. 5 this one and 10. Which one? और हम मीट भी हम इन्हीं शॉप से लेते हैं, तो यहाँ से हम बेबी चिकन ले लेते हैं, बोनलेस मीट भी यहीं से लेते हैं, और जो मटन या बीफ लेना हो तो वो भी यहीं से लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जो यहाँ पे बकरे का गोश्त मिलता है, जो मटन होता है, वो जब हम पकाते हैं तो उसमें से ख़ास किस्म की स्मेल आती है। तो मुझे भी काफ़ी अरसे से मैंने चीज़ नोटिस की थी कि जब भी मैं मटन लेके आती हूँ तो वो खाया नहीं जाता। जब उसका सालन बनता है ना, तो अजीब सी उसमें एक स्मेल कह लें या एक उसका डिफरेंट टेस्ट होता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि खाया नहीं जाता गोश्त। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जो लैम्ब होता है ना, अगर लैम्ब का मीट लें तो उसमें इतनी स्मेल नहीं होती, लेकिन जब मटन लेते हैं हम तो उसमें काफ़ी स्मेल होती है। तो अब 1-2 बार से मैं लैम्ब लेकर आई हूँ, तो वो मैंने बना के देखा है, तो उसमें इतनी स्मेल नहीं होती। तो आप लोगों को भी अगर ये शिकायत है तो ट्राई करके देखिएगा, मटन की बजाय लैम्ब ख़रीद के वो उसका कोरमा बना के देखें, तो उसमें इतनी स्मेल नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो हम यहाँ से लेते हैं वो स्ट्रेटफोर्ड रोड के ऊपर इस तरह छोटी छोटी दुकानें जो है ना वो बनी हुई हैं, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ से भी ख़रीदती हूँ, जैसे फ़्रेश सब्ज़ी है, हर चीज़, जिस तरह मुख्तलिफ बाउल्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे ना, तो हर बाउल जो है वो 1 पाउंड का है। तो मैं लहसुन ज़्यादा मिक़दार में लेके उसकी पेस्ट बनानी होती है, अदरक ज़्यादा मिक़दार में लेती हूँ, तो यहाँ से लेने से काफ़ी उसकी प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं दूसरी मार्केट्स की निस्बत, और जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो भी काफ़ी फ़्रेश होती हैं। मैं जिस तरह मेथी लेनी हो, शलजम लेने हो, या ज़्यादातर तो मैं ऐसी चीज़ें ही लेती हूँ, या गर्मियों में मैंगोज़ बहुत अच्छे आए हुए थे, वो भी मैं इन्हीं शॉप से लेती हूँ। या बाज़ दफ़ा जिस तरह पाकिस्तानी अंगूर होते हैं, जो छोटा छोटा अंगूर होता है बहुत मीठा, वो भी कभी कभार आए होते हैं, तो वो भी मैं इन्हीं शॉप से लेती हूँ। लहसुन किस तरह है? अच्छा, दिखाओ ज़रा एक बाउल। अदरक भी दिखा दो, अदरक भी लेना। अच्छा, एक ये हो गया, एक और बाउल दिखाओ। हाँ ठीक है, ये 2 बाउल कर दो। अच्छा, एक अदरक का बाउल दिखाओ, सूखा सूखा ना हो, ताज़ा अदरक हो।
सर्दी आज इतनी शदीद थी कि यहाँ पे चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो रहा था। एक तो ठंडी हवा चल रही थी बहुत तेज़, और साथ बाहर जब जो खुला इलाका होता है उसमें जब ठंडी हवा चलती है तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अच्छा, स्ट्रेटफोर्ड रोड पे हम आए और जलेबियाँ ना लें, ये कैसे हो सकता है। तो आज जब हम जलेबियाँ लेने के लिए गए तो वो आदमी जो है वो फ़्रेश बना रहा था जलेबियाँ, तो मैंने साथ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी कर ली। इनका जो जलेबियों का बैटर होता है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जैसे थिक होता है इसका बैटर बहुत ज़्यादा, और जिस तरह रबड़ होती है ना उस तरह से स्ट्रेची सा होता है इसका मटेरियल जो उन्होंने बनाया होता है। मेरा ख़्याल है कि इसके अंदर मीठा सोडा या इस किस्म की कोई चीज़ डलती होगी और उसको रात भर रखते होंगे जिससे थोड़ी सी जिस तरह फर्मेंटेशन हो जाती है ना, उस तरह से ये था बैटर। जैसे ख़मीर उठ जाता है ना, तो उस तरह से। तो वो जब इसको अच्छी तरह हिला रहा था आदमी जलेबियाँ बनाने के लिए, तो थोड़ा सा उसने इसके अंदर पानी डाल के फिर इसको मिक्स करके, तो फिर जो कपड़ा रखा हुआ था उसके अंदर डाल के तो जलेबियाँ बनाई थी। जलेबियों को मेरा ख़्याल है कि जब बनानी शुरू की हैं ऑयल गर्म हो गया था तो हार्डली 2 मिनट के अंदर जलेबियाँ बन गई थी। कि जैसे ही मिक्सचर थोड़ा सा फ्राई हुआ है साथ ही उन्होंने निकाल के तो शीरे में डिप किया, और शीरे में डिप करके सिर्फ मेरा ख़्याल है कि आधा मिनट 1 मिनट के लिए रखा और उसके बाद जलेबियाँ निकाल ली। तो उसके बाद वो खुली हवा में थोड़ी देर के लिए रखते हैं ताकि थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। और गरम गरम जलेबी खाने का जो है ना वो अपना ही मज़ा है। तो हम जब भी आते हैं स्ट्रेटफोर्ड रोड पे यहाँ से जलेबियाँ ज़रूर लेके जाते हैं इस शॉप से। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।